আসসালামু আলাইকুম। আমি শরীফুল ইসলাম কামাল। আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য হাজির হয়েছি যে আপনারা যারা লিবিয়া থেকে ইতালি আসেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে ইতালিতে আসেন এবং পরবর্তীতে ক্যাম্পে আশ্রয় নেন, তাদেরকে বিষয়টা জানানোর জন্য যে ক্যাম্পে আসার পরে ক্যাম্পের প্রসেসটা কীরকম হয়। তো আজকে আপনাদের সামনে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ক্যাম্পের যে অপারেটর, ওনাকে নিয়ে হাজির হয়েছি। উনি একজন পাকিস্তানি। আর সরি টু সে, আমার উর্দু বা হিন্দি এতটা ভালো না, সো আপনারা বুঝে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম भाई, कैसे हैं? पहले हमारा जो ऑडियंस है, उसके उसके लिए आपका इंट्रोड्यूस दे देना प्लीज़। जी, जी। जी, मेरा नाम आफ्ताब ख़ान है। मैं पाकिस्तान पेशावर से बिलॉन्ग रखता हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट में एज़ ऑपरेटर काम करता हूँ तकरीबन 8 महीनों से। मेरी ड्यूटी है जो मतलब इधर जो नए लड़के आते हैं उनकी हेल्प करते हैं। कभी तर्जुमानी हो गई है, ट्रांसलेटर एज़ अ ट्रांसलेटर, उनकी और भी मदद करने पड़ते हैं जो उनको चाहिए या कोई बात पूछनी हो तो एज़ ऑपरेटर इधर मेरी ड्यूटी होती है। तो मैं तकरीबन इधर 8 महीने से इधर काम कर रहा हूँ। आपके पास हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये होगा, जब इधर नया लड़का आता है, जी, जी। तब उससे आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? नए लड़के जो लीबिया से आते हैं सबसे पहले वो जो इटली के शहर दाखिल होते हैं इनकी किश्तियाँ जब एंटर होती है तो सबसे पहले लम्पेडूज़ा आती है। वो एक इटली का शहर है, वो समंदर एरिया है। तो फिर वहाँ से जो है ना इनको डिवाइड कर देते हैं, मुख्तलिफ पूरी इटली में डिवाइड कर देते हैं, मुख्तलिफ सूबों में, प्रोविंस में उसको जो है ना डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ से फिर जो है ना हम इनको यहाँ ईमेल कर देते हैं पहले कि हमें इतने बंदे चाहिए, क्योंकि उधर बंदे होते हैं जो पूरी इटली में ट्रांसफ़र कर देते, तो फिर वो वहाँ से इधर जो है ना आ जाते हैं, जो हमें कि जितने बंदों की ज़रूरत हो, 10 बंदे हो, 5 बंदे हो, 8 बंदे, तो वो जब इधर आते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, क्योंकि वो समंदर के रास्ते इल्लीगल आते हैं, तो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। आने के बाद आपका जो कैंप है, उधर की जो लोग आते हैं उसका ट्रीटमेंट मिलता है पहले? हाँ, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो किश्ती में पानी आ जाता है तो उनके ये पूरा ये जिस्म मतलब ये टाँगें, ये सारी चीज़ें जो है ना ख़राब होती है। ज़्यादातर लड़के बीमार होते हैं। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो लीबिया में बीमार होते हैं क्योंकि वो उधर इल्लीगल होते हैं। डर की वजह से या बंद घरों में जो कैद होते हैं माफ़िया वालों ने या इस तरह उनके एजेंटों ने कैद के रखा होता है, जस्ट लाइक जेल। जेल की शक्ल में इनको कैद रखा होता है, तो उनका ना फिर इलाज होता है, कुछ नहीं होता। वो जब फिर इधर पहुँच जाती है तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती है, मतलब जिस तरह ख़ारिश हो गया और और भी जो है ना किस्म की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है। बहुत उनकी हालत जो है ना कंडीशन बहुत बहुत ख़राब हो ख़राब जाता है। होती है। जब इधर आ जाते हैं फिर इनके हम मुख्तलिफ़ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल चेकअप होता है, फिर उसके बाद जो है ना उनके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वग़ैरह, फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट जारी होती है। जब इधर आते हैं, आने के बाद आप उसको हॉस्पिटल में भेज देते हो? हाँ, लाज़मी, क्योंकि जैसे वो आ जाते हैं, सबसे पहले हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि आपको क्या-क्या बीमारी है, मतलब क्या तकलीफ़ है। वो पहले अपना तकलीफ़ बता देते हैं कि अभी जो है ना, जो मज़ीद मुझे जो तकलीफ़ है, पहले ये, क्योंकि सबसे पहले उनको लाइक जस्ट लाइक इमरजेंसी टाइप में जो उसको ना हम रिसीव कर लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो उनको उधर अगवा किया होता है, माफिया वालों ने उनको मारा होता है। ज़्यादातर हमने लड़के देखे जो उनको बहुत मार-पीट मिलती है, तो फिर उसका इधर बाकायदा इलाज होता है। फिर अगर उसमें कोई बीमारी हो वग़ैरह तो उसको जो है ना, ये इंजेक्शन वग़ैरह ये लगा लेते हैं, ताकि वो जरासीम वग़ैरह ख़त्म हो जाए। तो उसको जो है ना इधर हम सही बेहतरीन ट्रीटमेंट देते हैं, फिर आके वो इधर खुश होते हैं। अगर जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तब आप उसको इमरजेंसी भेज देते हो? जी, जी, बिल्कुल, उसको इमरजेंसी डायरेक्ट जो है ना, हमारा सर्विस जो है ना, इसकी बात सुनते हैं डायरेक्ट एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उसको जो है ना इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है ना पहुँचाया जाता है, फिर उसका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है। आने के बाद उसको आप लोग कपड़ा भी देते हो? हाँ, उनको हर चीज़ इधर मुयस्सर होती है, ए टू ज़ेड, मतलब उनको कपड़े, जूते,
इवन शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना को हम दे देते हैं, फर्स्ट दिन से। क्योंकि वो जो जब आते हैं तो सिर्फ़ एक टी-शर्ट में होते हैं और वो भी समंदर के रास्ते से आते हैं, तो ज़्यादातर गीले होते हैं या ख़राब होते हैं या फटे होते हैं। तो उसको जो है ना पहले दिन हम उसको ये कपड़े हर चीज़ जो है ना दे देते हैं। जी। कपड़ा देने के बाद आपका प्रोसेसिंगটা कैसे होता है? कैसे शुरू होता है? प्रोसेस इस तरह होता है जैसे वो आ जाते हैं तो उसका जिस तरह स्कूल में एडमिशन होता है, इस तरह इधर भी इनका एडमिशन हो जाता है। उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और सारा डेटा लिखा जाता है। जो उसके मतलब पासपोर्ट में जो डेटा होता है, वो सारा डेट ऑफ बर्थ हर चीज़ लिख लेते हैं। उसके अंदर बाकायदा हम साइन लेते हैं, दराज़ कर देते हैं। फिर जो है ना इनकी अपॉइंटमेंट लिया जाता है, जो यहाँ का इमिग्रेशन होता है। फिर हफ्ता बाद या 2 हफ्ते बाद जो है ना, इनका अपॉइंटमेंट आ जाता है फिंगर के लिए। कस्तूरा से? हाँ, कस्तूरा से যা जो है ना পুলিশ স্টেশন। इमिग्रेशन होती है, कस्तूरा इटालियन ज़ुबान में बोलते हैं। तो फिर वहाँ जो है ना, जाके इनके फिंगर हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टाइप इंटरव्यू होती है। मतलब सारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद फर्दर उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब कैंप में उसको बाकायदा जो है ना सहूलत मैसर होती है। मतलब उनको अपना कमरा दिया जाता है, अपना बेडरूम, उसके साथ और लड़कों के साथ भी मिलाए जाते हैं। मतलब जो बांग्लादेश के लड़के होते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, उसको जो है ना बांग्लादेश के रूम में ट्रांसफ़र करते हैं। जो पाकिस्तानी होते हैं उनको पाकिस्तानी रूम में, जो अफ्रीकन होते हैं उनको अफ्रीकन, ट्यूनीशियन, मोरक्को उनको अपने-अपने बंगलों के कमरों में जो है ना ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उधर खुश होते हैं क्योंकि अपने उससे मिल के अपना ज़ुबान भी उनका सेम होता है तो फिर वो खुश होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रोसेसिंगটা ये होता है जिस कंट्री का जो बंदा उस कंट्री के साथ उसको भेज देते हो आप लोग। डिपेंड करता है इधर हमारे साथ जो है ना जगह को भी फिर उसकी मर्ज़ी होती है, पूछते हैं कि आप इधर खुश हो? मतलब जैसे आ जाते हैं ना सबसे पहले फर्स्ट नाइट जो है ना हम ऐज़ अ लाइक हमें तो पहले पता नहीं होता ना कि किस मुल्क से आया है। तो उसके लिए जो है ना एक बेडरूम तैयार किया जाता है। फर्स्ट नाइट गुज़रने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि ये बि पाकिस्तान से बिलॉन्ग रखता है या ट्यूनीशिया से रखता है, फिर उसको जो है ना अगले दिन उसको उससे पूछा जाता है कि आप इधर खुश हो या अपनों के साथ रहना चाहते हो? तो फिर उसको उसके कमरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपका जो कैंप वो कैंप में खाना के खाना के साथ और कुछ मिलता है क्या? पॉकेट मनी लाइक? हाँ, इधर जो है ना 2 टाइम का खाना मिलता है और सुबह का नाश्ता भी होता है और फिर जो है ना इनकी पॉकेट मनी भी शुरू हो जाती है। तकरीबन ये महीना बाद उसकी जो है ना इंदराज होता है तो महीना बाद इनके पॉकेट मनी भी शुरू हो जाती है, इस तरह। तो हर चीज़ इनको जो है ना इधर मुयस्सर होती है देते हैं। इफ यू डोंट माइंड पॉकेट मनी का अमाउंट कितना होता है? पॉकेट का मनी इधर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं, जो उनको मनी मिलती है लाइक कैश उसको 75 यूरो पर मंथ देते हैं। बाकी जो उनको ये चीज़ें जो है ना देते हैं, जिस तरह ये शैम्पू और कपड़े, जूते, हर चीज़, ये उसके लिए जो है ना उन पैसों से इनके लिए लेते हैं। इस तरह होता है। बाकी मतलब एक किस्म की उनको वो कार्ड देती है, टिगोटा एक इधर इस तरह ये मतलब शैम्पू वग़ैरह ये चीज़ें देते हैं, तो उधर जो है ना फिर वो उनको एक किस्म का वो दे देती है कार्ड कि आप उधर जाके अपने लिए लिया करो जो चीज़ आप लेना चाहते हो। जो उसमें चीज़ उस आपको कार्ड में जो है चाहिए। ना वो पैसे होते हैं। उसके बाद इधर कार्ड कब मिलते हैं? कितने महीने बाद? ये जब कस्तूरा से जब आ जाते हैं, फिंगर वग़ैरह हो जाते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू हो जाती है, फिर उसका अपॉइंटमेंट आ जाता है, कस्तूरा वाले दे देते हैं, पुलिस स्टेशन से? पुलिस स्टेशन से। वो 2 महीने के बाद भी आता है, 3 महीने के बाद भी आता है। जैसे वो आ जाए, वो एक किस्म का जो है ना इटली की ज़ुबान में परमिसो दी सोजोर्नो कहा जाता है। परमिसो सोजोर्नो का मतलब ये है कि ये एक किस्म का वीज़ा है। जो आपको परमिशन देता है कि आप इधर इधर रहने का? लीगल रह सकते हो और इसके थ्रू आप काम भी कर सकते हो पूरी इटली में।
तो वो फिर जब उनको वो मिल जाता है, तो वो फिर काम भी कर सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो है ना ज़ुबान सीखे, क्योंकि इसको कैंप में हमने स्कूल भी दिया होता है। इधर स्कूल है आपके कैंप में? हाँ, हमारे कैंप में स्कूल भी है। इसको जो है ना मतलब 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ए लेवल से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह ये अल्फ़ाबेट से शुरू कर देते हैं, ताकि ये ज़ुबान सीखे, क्योंकि इटली में ये है कि इधर सिर्फ़ इटालियन ज़ुबान पढ़ा जाता है और लोग समझते हैं इटालियन, इंग्लिश वग़ैरह ये दूसरी ज़ुबान इधर नहीं चलती। तो इटालियन ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर बज़ाती खुद जितने भी इधर लड़के होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेश के लड़के हो, मेरा यही रिक्वेस्ट होता है उनको कि आप सबसे पहले कोई काम ना करो, सबसे पहले आप जो है ना ज़ुबान सीखो। अगर ज़ुबान सीखोगे तो फिर आपके लिए फ्यूचर में जो है ना इधर इटली में आसानी होगी। आपको अच्छा काम भी मिलेगा और जो है ना जो आपकी कोई अपॉइंटमेंट आती है, जो कोई बात होती है, आप खुद ब खुद करोगे। आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रांसलेटर जो है ना आपके साथ जाए वग़ैरह, तो फिर उसका लाइफ़ ईज़ी होता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़ुबान, लैंग्वेज जो है ना इटालियन लैंग्वेज वेरी मस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। भाई, आपका इधर जो कैंप में स्कूल है, उधर स्टूडेंट तो जो बंदा आता है वो होता है, टीचर कौन होता है? इधर एज़ अ वॉलंटियर काम करते हैं जो कि इटालियन होते हैं, इनको पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ाते हैं। ए टू ज़ेड इनको पढ़ाते हैं शुरू से। तो वो एज़ अ टीचर इधर आते हैं और उनको जो है ना बेहतरीन तरीके से इसको जो है ना, क्योंकि उनको जज होता है कि ये मतलब किस लेवल का है, तो फिर उसको उसी मुताबिक जो है ना उसको सिखाते हैं। आपका कैंप में कभी लड़ाई हुआ? जो सॉरी? बंदा आता है उसका बाद उसके साथ लड़ाई हो गया बंदे बंदे के साथ? कभी अफ्रीकन, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेशी? नहीं, इधर ऐसा है कि 24 आवर इधर ऑपरेटर मौजूद होते हैं। मतलब ऑपरेटर जो है ना 3 शिफ्टों में काम करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में अलग ऑपरेटर होते हैं, फिर इवनिंग में अलग होते हैं, फिर नाइट में जो है ना ऑपरेटर होता है। इट मीन्स 24 आवर इधर जो है ना ऑपरेटर मौजूद होता है। तो इधर ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि हम इसको शुरू दिनों में फर्स्ट दिन में इसको जो है ना सारे जो गेम की उसूल हैं, रूल्स? रूल्स एंड रेगुलेशन सारे इसको जो है ना बता देते हैं। लेकिन कभी ऐसा वाक़या नहीं आया है, वो नहीं करते हैं। ऐसा कोई वाक़या नहीं है और हम इसको बाकायदा समझा देते हैं। और होता भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर होता है, जब भी कोई ऐसी बात होती है, तो वो ऑपरेटर जाके उसको उधर ही ख़त्म कर देता है। इधर एक बंदा कितने महीने रह सकता है? इधर जो है ना मैक्सिमम 1 ईयर तक इधर होता है, फिर उसके बाद जो है ना इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाकायदा इसको घर देते हैं। घर में मैक्सिमम 5 जो है ना बंदे होते हैं, 5-5 लड़के होते हैं, किसी में 4 होते हैं। घर पे डिपेंड करता है, घर जितना बड़ा हो। कुछ घर होते हैं जो 3 कमरों के होते हैं, कुछ होते हैं 4 कमरों के। तो फिर उसको जो है ना बाकायदा घर देते हैं और उसी घर में जो है ना 1 ईयर के बाद जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उस घर का एक्सपेंशन खर्चा कौन देता है, कैंप और? नहीं, इसका गवर्नमेंट जो है ना, जो ये मतलब ये कैंप जो है ना, इसको Porta Aperta के प्रोजेक्ट के नाम से पुकारा जाता है, ये उठाते हैं। मतलब गवर्नमेंट उठाता है इसका, हर चीज़ मतलब फ्री है, रिहाइश तो उनका जो है ना फ्री है, वो उधर फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। जब आप उस लोगों को घर देते हो, तब वो लोगों ने उस घर में कितने साल रह सकता है फ्री में? डिपेंड करता है हम लड़कों को देखते हैं। जब घर उनको दिया जाता है तो क्योंकि ऑलरेडी उनका 1 साल इधर गुज़र जाता है, उन्होंने ज़ुबान भी सीखा होता है। हम देखते हैं अगर किसी को जॉब में ना हो और वो कर सकता हो कि मतलब अभी मैं जो है ना रहने के काबिल हूँ, मतलब मैं खुद अपने का आप को खर्चा खुद खुद जो का? है ना अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो वो फिर उसको जो है ना एक किस्म का ईमेल आ जाता है या पोस्ट आ जाता है कि मतलब आपका जो है ना, क्योंकि इधर कानून है अगर 1 ईयर में आपका 7000 टैक्स से ज़्यादा आ गया ना, इसको इटालियन ज़ुबान में कूद कहा जाता है। अगर 7000 से अबव हो गया, तो कानून के मुताबिक फिर आपको घर छोड़ना पड़ेगा।
मतलब ये कि आप फिर अपने लिए बज़ाते खुद प्राइवेट जो है ना रिहाइश ढूँढ लो या प्राइवेट रूम हो गया, इधर मिल जाते हैं, तो फिर उसको जो है ना घर से फ़ारिग कर देते हैं। लेकिन जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उसको नहीं निकालते। जो काम नहीं करते, वो लोग कितने साल उधर रह सकते हैं फ्री में? वो रह सकते हैं जब तक उसके डॉक्यूमेंट ना हो जाए वग़ैरह और उनको यही कोशिश होती है कि ज़ुबान सीखे क्योंकि वो लड़के जो है ना स्कूल जाते हैं। क्योंकि जो लड़के काम नहीं करते, तो उसको हम स्कूल भिजवा देते हैं, ताकि कुछ एक ना एक काम करे, या तो स्कूल जाए और या जो है ना काम करे। तो वो लोग 3 साल से भी ज़्यादा रह सकते हैं उधर, जो लोग को पास काम नहीं मिलेगा? हाँ, रह ये सकते पॉसिबल हैं। है? हाँ, पॉसिबल है। और डॉक्यूमेंट किस तरह डॉक्यूमेंट होता है? क्योंकि जब परमानेंट आप रेसिडेंट कार्ड? ज़ाहिर बात है जब आपके पास जॉब ना हो, तो फिर घर ना हो तो फिर तो इधर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर आप तो जो है ना फुटपाथ पे आ जाते हो। इस तरह नहीं होता, क्योंकि इधर इंसानियत है ना, ह्यूमन राइट्स का बड़ा ख़्याल रखते हैं। उसको जो है ना नहीं निकालते। एक एक्स्ट्रा सवाल है आपके जी। पास। इधर काम का कितना पॉसिबिलिटी है? काम ज़्यादा है और थोड़ा है? इटली में हाँ। मैंने आपको शुरू में भी बोला, अगर बंदा सही ज़ुबान सीखे, इधर जो है ना अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है। जस्ट लाइक फ़ाब्रिका में, बड़े-बड़े मैगज़ीनों में, इधर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। अगर आपको ज़ुबान परफ़ेक्ट आता हो, तो आपको कंपनियों में भी जो है ना जॉब मिल सकता है, फिर उधर सैलरी अच्छी होती है। ज़ाहिर बात है अगर आप ज़ुबान आपको ना आता हो और आप ज़ीरो हो, तो आपको जो है ना काम जो है ना सख्त मिलेगा। जस्ट लाइक रेस्टोरेंट में काम, सफाइयाँ हो गई, इस तरह प्लेटें धोना और दूसरे काम जो है ना, तो वो फिर काम भी सख्त होते हैं, उनसे काम भी ज़्यादा लेती है और सैलरी भी उनकी कम होती है। चीप तो लेवल का काम देता है, सैलरी काम भी ज़्यादा कराता है, सैलरी भी थोड़ा देता है। हाँ, क्योंकि वो फिर ज़्यादातर जिनको ज़ुबान नहीं आता, वो फिर ज़्यादातर या तो जिस तरह ये इधर जो पहले बांग्लादेश या पाकिस्तानी इधर सेट हुए, उनका अपना जॉब होता है, जैसे कि उसका दुकान हो या कोई उसका कोई और बिज़नेस हो, तो फिर वो ज़्यादातर लड़के उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो ज़ुबान का फिर मसला नहीं होता। बांग्लादेशियों के पास जाता है। हाँ, ज़्यादातर वो बांग्लादेशी के पास जाते हैं, बांग्लादेश की दुकान में काम करते हैं, वो फिर वो उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उससे काम ज़्यादा लेते हैं, 12-12 घंटे जो है ना काम लेते हैं और सैलरी कम लेते हैं। तो वो कुछ कर नहीं सकता फिर, इत मजबूर है। इटली में किस टाइप का काम का डिमांड ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू यू, आपका मत है? मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के काम हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, अगर आपने ज़ुबान सीखा तो आप ऑनलाइन इधर मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ हैं। मुख्तलिफ का वो मतलब क्या होता है? मैंने भी नहीं समझा। ये एजेंसीज़ होते हैं काम जो आपके लिए काम ढूँढते हैं, वो जो है ना कंपनियों के साथ अटैच होते हैं, जो कंपनियाँ इस एजेंसियों को बोलते हैं कि मेरे लिए जो है ना बंदे दे दो, जो जिनको ज़ुबान आता हो, उसके डॉक्यूमेंट जो है ना सारे लीगल हो। तो एजेंसी सबसे पहले वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप इंटरव्यू होती है और आपके एक्सपीरियंस के बारे में जो है ना पूछते हैं कि आपने अपने मुल्क में कितना पढ़ा है, क्या काम किया है और क्या एक्सपीरियंस है काम के मुतालिक। फिर वो आपको अपने काम के मुतालिक जो है ना बता देते हैं, जिस कंपनी में बेचते हैं कि इधर ऐसा-ऐसा काम है। फिर वो जो है ना जब यहाँ सिलेक्शन होती है, फिर वो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं जिस फैक्ट्री में ये आपको बेचते हैं। फिर वहाँ आपकी तकरीबन 10-15 मिनट की इंटरव्यू होती है, इंट्रोडक्शन टाइप। फिर वो सेलेक्ट कर देते हैं, ओके बोल देते हैं कि ठीक है मुझे ये लड़का पसंद आया, मतलब ये इधर काम कर सकता है। तो उसकी फिर सैलरी भी अच्छी होती है। मुख्तलिफ काम है, ज़्यादातर लड़के डिलीवरों का काम करते हैं आजकल। क्योंकि उसमें ज़ुबान की इतनी इश्यू नहीं होती और काम भी जो है ना आसान है। तो ज़्यादातर लड़के वो काम करते हैं क्योंकि उसमें अपनी मर्ज़ी चलती है। बस जब चाहो ऐप ऑन करो और करो। लेकिन बेहतर ये है कि ज़ुबान सीखिए, उसको अच्छी जॉब मिलेगी क्योंकि वो काम सिर्फ़ वीकेंड के दिनों में अच्छा होता है। जब एजेंसी के वजह से काम मिलता है, तब एजेंसी का कितना फ़ायदा होता है? एजेंसी की लोगों से पैसा लेता है? आपका इनको मत है? अपने जो है ना हुकूमत जो है ना पे कर देती है। ज़्यादातर ये जिस फैक्ट्रियों के हाँ होते हैं,
और कंपनी वाले भी इसको जो है ना अपना वो परसेंटेज दे देते हैं। इसको भी फ़ायदा होता है क्योंकि उसको जो है ना बंदे मिल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जी। जो लोग लीबिया से इधर लाइफ रिस्क लेके आता है, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? उसके बारे में आपका क्या अभिमत है? मेरा मशवरा भी ये है कि जो लोग भी आते हैं इल्लीगल और वो चाहते कि मैं असाइलम करूँ यूरोप की किसी कंट्री में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं तो कहता हूँ कि इटली है। क्योंकि इटली यूरोप का वाहिद मुल्क है जो डॉक्यूमेंट देते हैं, आपको बेहतरीन सहूलत देता है। डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं, आपको इधर जॉब की भी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है और दूसरी बात ये है कि इटली में डिपोर्टेशन नहीं है। क्योंकि इटली एक वाहिद मुल्क है कि आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, बाकी मुल्क जो है ना, जिस तरह जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उधर जब आपके फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू जब नेगेटिव आ जाती है, कमीशन जो आपकी जो आपने असाइलम किया होता है, उसकी जब आपकी इंटरव्यूज़ नेगेटिव आ जाते हैं, तो वो फिर आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं अपने मुल्क। इटली वाहिद मुल्क है कि ये किसी को डिपोर्ट नहीं करता और इटली के लोग भी अच्छे हैं। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा जो ऑडियंस है वो जी, आपका बयान से, आपका जुबान से जो सुना उसे जी, जी, मोस्ट वेलकम। उसके बेनिफिट होगा। बहुत, बहुत थैंक यू সম্মানিত वेरी मच। দর্শক, আপনারা শুনলেন পাকিস্তানি ভাই আফতাব ভাই, উনি একটা ক্যাম্পের দায়িত্বে আছে। ওনার মুখ থেকে আপনারা শুনলেন যে যারা লিবিয়া থেকে ইতালিতে আসে, আসার পরে তাদেরকে কিভাবে প্রসেসিং করা হয়, কিভাবে কাপড়, চিকিৎসা, পকেট মানি দেওয়া হয়। তো সরি টু সে, আমার ইতালিয়ান সরি আমার উর্দু বা হিন্দি এতটাও ভালো হয়নি। তো আশা করি আপনারা বুঝে নেবেন। পরবর্তীতে আপনারা যদি ইতালিয়ান কোনো লয়ার অথবা অন্য কোনো বিষয়ে জানতে চান, তাহলে আমরা স্বয়ং ইতালিয়ান লয়ার নিয়ে হাজির হব। ততদিনে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। লিবিয়া থেকে ইতালির গেম এবং ইতালিতে আসার পরে কমিশন এবং ইতালির অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা বিষয়ে জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন। আসসালামু আলাইকুম।